जब लास्ट हम 2 साल शो पे जब आई थी, शो पर आई थी, और उसके बाद सारा ने मुझे बताया कि मेरी सर्जरी है, तो मुझे पता ही नहीं, मैंने पूछा कि किस चीज़ की सर्जरी है, तो हमने कहा सारा वैसे इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, हम वो याद है नेल कलर से नेल आर्ट वाला सारा भी हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर मुलाकात संभव नहीं हो सकी। फिर अब सारा से मुलाकात हो रही है, तो सारा मुझे पहली वाली सारा लग रही है, लेकिन पहली वाली सारा के यहाँ थोड़े बाल लंबे थे, बहुत लंबे थे, हाँ बहुत लंबे थे, लेकिन इस वाली सारा के बाल भी छोटे हैं, और ये वाली सारा करीब करीब है उस पहली वाली सारा के। तो सारा वो सर्जरी किस चीज़ की थी, आपने भी बताया कि आपने किसी और शो में बताया था। बिल्कुल मैंने बताया था। मैंने ये बड़े दिलो जान से और खुशी से रिवील किया है मैंने जो भी किया है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने चाहा कि मेरे जो चाहने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनको पता चले कि मैंने एक गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी कहलाती है, आपका स्टमक जो है 75% कट ऑफ है, और मेरा जो स्टमक है वो सिर्फ 25% है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और उसी ने मुझे बहुत जो कहते हैं कि बहुत हेल्प आउट किया वेट कम करने में, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ स्टबन हो जाता है फैट आफ्टर प्रेगनेंसी। तो वो कुछ ऐसा होता है कि खाना आप इतना खा नहीं रहे होते, लेकिन शायद सूंघ ही लगना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो शायद वो थी कि जिसको हवा भी लग जाती है, पानी भी लग जाता है, तो मैंने वो जड़ ही खत्म कर दी कि मैं खाना सब कुछ चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ शुरू से। तो सारा मुझे बताओ फिर उसके बाद, एक तो क्या वो पेनफुल थी, अपनी लाइफ में कितना चेंज उसके बाद उन्हें महसूस किया, और उसके बाद ये बताओ कि कितना रिड्यूस किया, कितने अरसे में? यार मैंने जब वो लास्ट जब मैं आपके शो पे आई थी, तो मैं उस वक्त 90 kg थी, नाउ आई एम 60 kg। तो 30 kg। और ये है कि इसमें ज़रा वो एकदम जो आपका 2 दिन में 5 kg बढ़ जाता है ना वेट, वो वाला सीन नहीं है इसमें। थोड़ा आपको मतलब सालों साल तो लग ही जाते हैं वेट बढ़ाने में, तो वो एकदम से नहीं बढ़ता। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प आउट हो जाता है। ये मसला ये भी होता है कि जो बहुत सारी खवातीन जो घर में बैठी हुई हैं, उनके बाद जो टेलीविजन पे आने वाले लोग होते हैं, उन पे एक बड़ा ये प्रेशर होता है। सिर्फ ये नहीं कि प्रेशर उन पे होता है कि हमने अच्छा लगना है, लोग भी प्रेशर दे रहे होते हैं। अब तो खैर इंस्टाग्राम है, और कोई कुछ भी नीचे आके लिख देता है, ज़रा सा आपका वेट ज़्यादा हो तो उस पर लोग आके आपको एज शेम भी करेंगे, बॉडी शेम भी आपको करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जब वजन आपने कम कर लिया उस पर भी लोग बोलेंगे, और मतलब कभी आपकी दूसरी एफर्ट्स को भी नहीं सराहेंगे, कहेंगे हाँ जी आपने अच्छा तरीके से वजन कम किया, लो जी इसने तो ज़ेम्पिक कर लिया होगा, लो जी इसने तो फलाना कर लिया होगा। दूसरा आपकी जरा सा चीक्स बढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा आपने फिलर्स बोटॉक्स करा लिए चीक्स बढ़ाने के लिए। अच्छा मुझसे ये पूछा मेरी, क्योंकि सर्जरी के बाद जो ओवरऑल वेट कम हुआ, तो मेरा जो कहते हैं फेस कट जो है वो जॉ लाइन वाला है, तो ज़ाहिर जब वेट पुट ऑन हुआ हो तो हर जगह आपके फैट चढ़ रहा है, तो वो अच्छा मेरा चेहरा वो डबल चिन वाला नहीं है, तो वो डबल चिन के बजाय मेरा यूं 3D की तरह मुंह बड़ा हो जाता था ना, तो वो यूं करके निकलता था। अब हमारा एक बचपन में एक बिल्ला होता था उसका नाम बाके था, तो उसका मुंह ना वो पंच फेस था, तो मुझे लगता था मेरा मुंह बाके जैसा हो गया। जिनका मुंह बड़ा होता है, मेरी माँ कहना शुरू करती बाके जैसा मुंह हो तो मेरा बाके जैसा मुंह हो गया था। लेकिन वैसे कितनी उस वक्त ऑफ कोर्स आपको खुद भी बुरा लग रहा होता है, और आप एक बुरा लगने से ज़्यादा आप उससे डिप्रेशन में जा रहे होते हो कि यार नथिंग इज। अच्छा डिप्रेशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस वक्त भी आई वाज इन लव विथ मी। हाँ मुझे हर दौर में अपने आप से बड़ा प्यार रहा है, चाहे मोटी रहूं या मैं पतली रहूं, लेकिन अब पतला होने के बाद मुझे अपना वो वाला बहुत बुरा लग रहा था। जब पुरानी तस्वीरें आगे सामने देखते तो अब मैं जब पुरानी पिक्चर्स देख रही हूँ अपनी, और मैं एकदम वो 3D मुंह देखूँ, फिर ये अचानक ये वाला मुंह देखूँ। जब आप सर्जरी करवाने के लिए जा रही थी तो आपको कहीं कोई डर नहीं लग रहा था? आई मीन इट इज स्केरी थिंग, मैं सुन के मुझे डर लग रहा है। नहीं मैं बचपन से बहुत निडर किस्म की खातून रही हूँ। मतलब मुझे टास्क अचीव करना अच्छे लगते हैं, मुझे चैलेंजेस जो होते हैं वो एक्सेप्ट करना बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े जैसे भी हो, कोशिश करती हूँ कि उसको अचीव करूँ। वो अलग बात है कि कभी कभी जो अच्छा हार जीत मैं नहीं मानती, मुझे लगता है आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो हार जीत तो मेरे ख्याल से ये हार जीत बड़ी आउटडेटेड चीज़ है। बहुत मैं जीतूंगी, मैं ये करूँ, मैं ऐसे की मुझे तो हरा नहीं सकता। अबे भाई इंसान है, कोई कुछ भी कर सकता है, क्या मतलब हरा नहीं सकता। और आपके रेस में भाग रहे हैं भाई, हर बंदे की अपनी मंजिल है। एग्जैक्टली ठीक है ना। हर मुझे क्या लगता है सारा ना उस मोटापे में भी बहुत अच्छी लगती थी, ग्रेसफुल लगती थी। मुझे सब ये कहते थे मुझे मोटापा सूट करता था। वो पंजाबी और पठान टाइप में लगती थी। मेरी बड़ी बहन बनी थी, उस मोटापे में मेरी बड़ी बहन बनी थी और बहुत क्यूट और बहुत परफेक्ट लगती थी, बहुत सूट करता था। इनको सूट करता है, वो इनमें दोनों चीजें सूट करती हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा सूट करता था, क्यूट लगती थी। मुझे पता है आप फिटनेस में कहते हैं कि फिटनेस में भी आपकी बड़ी चीजें इन है, बड़ी
बड़ी आउट हैं, 100 किस्म की डाइट्स आ जाती हैं। पहले वो कीटो डाइट आई, वो पहले जी प्रोटीन डाइट आई, देन वी हैड कीटो डाइट। लोगों ने इससे बड़ा मैंने खुद से रिड्यूस किया, मैं तो इतना करती थी लो जी, अभी 1 किलो भी वजन बढ़ गया, ओ माय गॉड किलो जी कीटो। अच्छा, मैं प्री डायबिटिक भी हो गई थी, तो इस सर्जरी के बाद आपको मैं बताऊं कि ये चीज़ें भी होती है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है वो, और आपकी जो डायबिटीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ता। तो वो जो प्री डायबिटिक में जो हुई थी ना, उसमें सोचो आपको ये भी टेंशन होती है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे बच्चे छोटे, शुगर से मुझे टेंशन ये है कि मेरा मीठा रुक जाएगा, मैं किसी भी चीज़ के बगैर रह सकती, वो मीठा खाने के बगैर नहीं रह सकती। और मैंने जितनी बार भी वेट पुट ऑन किया, मैंने मीठे की वजह से किया। मैं नॉर्मली जंक नहीं खाती, लेकिन मैं मीठा खाती हूँ। मीठा मैं माशाल्लाह सब मैंने ये सर्जरी करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि मैं खाना सब कुछ खाना चाहती थी, भले अब मैं इतना से खाने में मुझे अच्छा लगता है। जो हम फुल मील ले लेते हैं और फिर ओवर ईटिंग फील करते हैं और पेट एकदम फुल हो जाता है, तो मेरा वो इतने में जो पेट भर जाता है तो मेरी वो चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन कम से कम मेरी ठरक मिट जाती है। मुझे ठरक है, खाने की ठरक है कि मैं मीठा खाऊं, मैं ये करूं। यकीन माने मैं अब काफ़ी ऑलमोस्ट तक देखा जाए तो मैं अच्छे खासे दिन हो गए, 45 दिन मेरे हो गए मैं मीठे छोड़े बगैर। मैं मीठा मैंने ज़िंदगी से माइनस कर दिया है। ये चीज़ नहीं होती थी क्योंकि मुझे था कि अच्छा मुझे ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी इशू ये चल रहा था प्रेगनेंसी में ना। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में अभी यहाँ से करने कुछ और जाऊँगी। ये मेरे साथ बचपन में भी था। मेरे अब्बू मुझे कहते थे बेटा तेरा मुझे पानी ला के देना। ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ। मैं पानी लेने जाती थी, किचन में जाती थी, पानी का जैसे ग्लास भरती थी, भूल जाती थी कि अब मैंने क्या करना है ना, तो मैंने क्यों पानी भरा, फिर मैं खुद ही पानी पीती थी, बाहर आके बैठ जाती थी। मेरे अब्बू कहते थे बेटा पानी का, तो मैंने कहा मैं तो खुद पी के आ गई। तो ये बचपन में मेरा वैसे ही दिमागी था। और अब तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने मीठा छोड़ दिया हुआ है, ये नहीं कि छोड़ दिया, खाऊंगी इंशाल्लाह, मेरा टारगेट अचीव हो जाए। मैंने भी सोचा है कुछ केजीज पड़े मुझे रिड्यूस करने इंशाल्लाह। उसके बाद मैं ज़रूर अपनी जिंदगी का मकसद हासिल करूंगी जो कि मीठा खाना था। मदिया, अगर सोचें आप वेट गेन करने का ट्रेंड आ गया तो फिर क्या होगा? तो हम पंजाबी तो जीत जाएंगे, पंजाबियों को जरूरत ही नहीं है। मुझे अपना पुराना अपना आप याद आएगा। सर्जरी करवाई, जिंदगी खुल के जीऊंगी मैं, तो फिर मैं दोबारा कहूंगी कि भाई मुझे निकाला था वापस डाल। आई रिमेम्बर मुझे एक किसी ने कॉल की कि वो मोटी लड़की का लाइक जिसका ओवरवेट है, लाइक नॉट ओवरवेट, थोड़ा सा ज्यादा वेट वाली लड़की का कैरेक्टर करना है, सो आप वेट बढ़ा लेंगी। मैंने कहा पागल वागल तो नहीं होगी, इतनी मेहनत से मैंने, और मेरा क्या बेनिफिट है, मतलब एक तो होता ना कि आपके बेनिफिट कुछ है इसमें, मुझे वो बेनिफिट नजर नहीं आया कि मैं वेट बढ़ा के कैरेक्टर करूं। मैंने कहा भाई इतने साल लग गए मुझे कि मीठा छोड़ दिया, चीज छोड़ दी, फिल्म हो तो बंदा सोचे भी जी। तो मैंने कहा नहीं भाई थैंक यू, इतनी आपको तो पता ही कि मैं कैरेक्टर ही ऐसे डिमांडिंग, इसमें कैरेक्टर में आपको कि जैसे आपने वेट बढ़ा, आपका वेट ज्यादा था और आपने वेट कम किया, और ये आप दिखा भी रहे हो। हाँ, ऐसी कुछ चीज पॉसिबल था जो मैंने मना कर दिया। मैं तो मीठा खाती नहीं हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, और अगर मुझे मीठा खाना भी हो तो मैंने क्या खजूर खा ली, आम खा लिया, नेचुरल मीठा, वो भी बहुत कम। और मेरी तो बड़ी क्लीन डाइट होती है, लाइक ओट्स खाती हूँ मैं। तो ये हमेशा से तो ऐसी नहीं थी ना? नहीं, तो ये कभी, बट मैंने 10-15 साल से अपनी डाइट चेंज कर ली। इट्स बिन लिटरली लाइक 15 साल से मैंने ये चीज, लाइक असली घी, कोकोनट ऑयल में मेरे खाने बनते हैं। और ये जो इतना पागलों वाला वर्कआउट करती है, ये इस आई फील रियली गुड अबाउट माई सेल्फ। जब मैं लाइक डोपामीन और ऑल दोज हैप्पी हार्मोन्स, तो जब मैं जिम में जाती हूँ, आई थिंक वो मेरे लिए बड़ा एक मेरा एक बेस्ट पार्ट होता है मेरी ज़िंदगी का, कि मेरी सारी एंजाइटी, टेंशन वेंशन सारा कुछ मेरे वहाँ निकल जाता है। मैं बड़ी दिल लगा के जिम करती हूँ, लाइक पार्ट वाइज एक्सरसाइज, क्योंकि एक दिन में तो पूरी बॉडी नहीं कर सकते आप, 2 दिन ये पार्ट, शोल्डर, लेग्स, व्हाटएवर, बैक। आजकल मुझे पता एक्सरसाइज में क्या चीज इन है, जैसे मैं केटलबेल्स आ गई थी, कभी कुछ आ गया, आई थिंक आजकल एक्सरसाइज में ना वो फॉर विमेन अगर उन्हें कार्डियो करना है तो जुम्बा डांस बहुत इजी है, बहुत फन है इसके अंदर। इसमें आप मजे से आपका वेट भी लूज जाता है, होता है जुम्बा से। यस, बड़ा इफेक्टिव। और अच्छा बॉक्सिंग जो है वो हार्डकोर ट्रेनिंग हो जाती है। बॉक्सिंग इज उसमें सबसे ज्यादा जो कैलोरीज आती है। बॉक्सिंग के लिए आपको ना 4 फेफड़े चाहिए। हाँ, वही बता रही थी। जैसे बंदा जिसके 2 फेफड़े, वो थोड़ा मुश्किल है, बट क्विकेस्ट वेट लूज करना है तो जुम्बा डांस। क्विकेस्ट वेट अगर यूज करना है जुम्बा डांस, उसके साथ अगर कोई आपने डाइट से मना दी नहीं कि बिल्कुल ही आप फाके पे चले गए, मतलब खाती मैं भी हूँ,
सालन की बोटियां निकाल के खा ली, सब्जी हुई बिरयानी वो, है तो उसमें बोटी निकाल के खा ली, हाँ, चावल छोड़ दिया। मतलब जो भी इस तरह चीज़ मैं उसमें कर बोटियां लेती निकाल के हूँ। खा हाँ ली। मेरा यही है, मेरा तो अब लोग मजाक बनाना शुरू हो गए, खाती तो बोटियां सारी खाती है लेकिन ये हमें चावल जो रह गए ना वो अनम प्रोटीन- खागी बोटियां इसकी। प्रोटीन जो है आप कैसे लेंगे अगर आप किसी दावत में जा रहे हैं, तो हाउ डू यू टेक प्रोटीन? जाहिर है यही गोश्त Of course, ऐसे ही है। होगा। और सब्जी तो हम लोग जिस किस तरह पका के खाते हैं, वो तो बेचारी सब्जी भी मिन्नतें करती होती है, यार हमें तो जिन्होंने मुझे ना तरह सिर्फ पकाओ। एक ही मुर्गी बनाई हो तो उसमें से मेरे ख्याल से उसमें कि तो आधी 3 ज़्यादा तो बोटियां खा गई। या तो एक टांग बजेगी या एक मुर्गियां wishbone पर्दा बजेगी। करने लग गई। बल्कि अभी थोड़े टाइम अभी क्या मेकअप रूम में मैं इनको कह रही थी कि कोलेजन जो हम इतना महंगा लेते हैं, हाँ, ये 10-10 15-15 हजार का, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप नलियां जो होती हैं वो लाइक मटन की, मैं तो वो खाती हूँ, मेरे लिए इतनी नलियां आती हैं तो वो मैं खा जाती हूँ, लाइक इतनी नहीं, थोड़ी। अनम उससे वेट गेन नहीं होता। नो नहीं, वो यू collagen। सी मी, मैं तो कब से बचपन से खाती है नलियां। और अगर आपने, एक और चीज होती है बोन ब्रोथ जो आप मैं आपको डिस्कस कर रही थी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, आई थिंक, और कुछ मसाले साले, लहसुन हो गया, बहुत हो गया, तो इसको बॉईल कर करके अब तो वेस्ट में भी जैसे आप लोग पाया भी बना खा रहे रहे थे, लेकिन हैं। हम उसे मत देसी की वजह से ये तो डालें ना, हमारे and it's कल्चर very का good, पार्ट हाँ। है, यू नो, बोन ब्रोथ, नलियां और यखनी। अब वेस्ट में भी ये चीज बड़े फॉलो कर रहे हैं, हमें देख देख के हमने छोड़ दी है, वेस्ट वाले फॉलो कर रहे हैं ये यखनी और ये सारा, क्योंकि इट्स इंस्टेंट आपका कोलेजन है, ये आपके फेस पे जाके स्किन अच्छा करता है। भाई ये वो क्योंकि कोलेजन की आजकल बड़ी मैं देखी हूँ लोग कि इंजेक्शन लगा multivitamins- रहे हैं कोलेजन के। जी कॉलेज जी मैंने शुरू किया था बिकॉज मैंने सुना था कि आप जैसे ही 20 क्रॉस करें, 23, Skin में 24, खत्म हो उसके जाता बाद आप शुरू कर दें, क्योंकि आप 35 में जाके कॉलेजन लेंगे उसका तो फायदा नहीं, नहीं, उसका हाँ, फायदा हाँ, नहीं है। true। मैंने शुरू किया, मैं बाहर से लेके आती थी, लिटरली 30,000 का कॉलेजन आपका 15 दिन जा रहा है, तो मैं तो बैंकरप्ट होने वाली थी, मैंने स्टॉप्ड इट। आपको कोलेजन की सबसे अच्छी चीज एक खजूर, इफ यू आप अजवा ले लें, आप मबरूम ले लें, ओ माय गॉड, खजूर से अच्छा कोलेजन, इसमें नेचुरल कोलेजन है। मैं तो क्योंकि डाइट की वजह से तो खैर कोलेजन वो खजूर भी नहीं खा रही, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त है। आप दूसरी चीज़ ना लें क्योंकि वो भी तो ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड है Processed ना। है। और एक और चीज़ भी जो खवातीन में देख रही है, जो गमीज की सूरत में आता है ना, मत don't वो think लें, so, वो उससे effective आपके है। दांतों का जो एनामल है ना वो ख़राब होता है। हम ले तो लेते हैं, बड़ा मशहूर है जी, गमीज आ रही है, फलाने बालों की गमीज आ रही हैं, गोली ना, वैसी बहुत चीज़ें, नेवर डू दैट। आपके दांतों का जैसे एनामल खराब होता है। अच्छा, आप फिटनेस के लिए आप क्या करती हो फिर, ये अच्छा, बताओ। मेरे लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन मैं अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ। मुझे एक टाइम होता है कि सिर्फ एक हफ्ता होता है महीने में जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं सब खाऊंगी, और उसमें भी पोर्शन होता है मेरा। मैं ये नहीं कि मैं इतना अगर पोर्शन है तो मैं सब खा जाऊंगी, ठीक है, मैं खाती हूँ जो Total मुझे चीज़ें portion में, पसंद है, थोड़ा सा पोर्शन लेके मैंने छोड़ दिया। और जब वो आप थोड़ा सा पोर्शन लेके छोड़ते हैं और वो जो खाने का मज़ा आता है वो आपको इतने पोर्शन में नहीं आता। भाई मेरे वही तो ना मसरत ठरक रह बढ़ जाए। जाती मेरा है। तो पोर्शन डाइट ही हो गया है। हाँ। तो वो तो बल्कि जब शुरू में मैंने करवाई थी सर्जरी, तो मुझे डॉक्टर ने मेरे बोला था कि पूरे दिन में आपने 8 मील्स लेने हैं। और वो जो हीलिंग वाला प्रोसेस था मेरा, तो उसमें आपके मैदे को जो आप आदत डालोगे वो लाइफ टाइम वही रहेगा। तो मैंने 8 के बजाय अपने मैदे को 2 टाइम की आदत डाल दी, तो मैं 2 पे अटक गई। तो बड़ी मुश्किल से अब जाके मैंने 3 मील किए हैं। अब कोशिश करूँ कि चौथा बन जाए, लेकिन अभी भी 50% मेरा सीन नहीं है वो वाला। हर 2-2.5 घंटे बाद मैंने छोटे छोटे से मील्स लेने, क्योंकि मेरी जो कंप्लीट खुराक है वो 2 से 3 टेबल स्पून है। इससे मुझे याद है, आपको याद है ना कि वो 6 मील्स अ डे, वो भी एक डाइट आई थी, तो उससे भी बड़ी जल्दी लोग वजन कम करते थे, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा करके ना। कभी भी वजन आप एकदम से नहीं कम करें, वो आपकी हेल्थ खराब होती है, आपके चेहरे पे आता आपकी है, मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपकी वैसी आप अच्छा हमारे फील यहाँ तो नहीं वैसे कर लोगों की रहे मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हमारे। हाँ आप सोचिए। वैसे ही मेंटल हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए तो हम लोग जिम जाते हैं कि मुझे शुरू में बेहतर जब कोई बोलता मेरी था ना, मेंटल रोटी हेल्थ चावल खराब हो चीनी छोड़ जाती दो, है तो मैं जिम वैसे नहीं हो जाती थी सोच के। अजाब लग रहा मजा था आता मुझे। है। मैं जिस दिन जिम जाना होता था ना, मैं तो मेरी शक्ल पे पता चल रहा था जिसका जिम है। जब मैं जिम से वापस आती मैं कहती ये शुक्र है। अच्छा, मैं कभी भी गुजरा। रेगुलर नहीं हुई थी जिम। रमजान में मैं जैसे ही रोज़ा इफ्तार होता था, रोज़ा इफ्तार करके 1 घंटे बाद मैं जिम जाना शुरू हुई। मदिया, मुझे इतना मजा आया वर्कआउट का, इतना मजा आया। उसके बाद मैंने कहा मैं जिम नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, एक होता है पैशन के तौर पे जिम जाना,
मेरे ख्याल से मैं एंटरटेनमेंट के लिए जिम जाती थी, गाने वाने सुन के वापस आ जाती थी। सर एक है पैशन, एंटरटेनमेंट, मजबूरी, आप क्या करती है अपनी? मुझे तो भी बहुत ऐसा मजा लगता है कि अगर मैंने कभी जिम ज्वाइन किया तो एंटरटेनमेंट किया और अभी वापस तक आ गए। अच्छा मैंने ठीक 1 है। सेकंड के लिए किया, मैं थोड़ा बहुत गपशप किया, वापस आ मैं गया। पूरा रेगुलर जिम नहीं करती। लेवल की एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे गुस्सा आता है कि मुझे जिम में बात करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने रैप्स कर रही हूँ मैं डेडिकेशन से, क्योंकि मेंटली अगर आप एक्सरसाइज में नहीं फोकस्ड हैं तो आपके मसल नहीं है वो उस पर फर्क बहुत पड़ेगा। serious और ये से डंबल उठा के मुझे मार देना। बुरा जिंदगी में सिर्फ एक नहीं, ही मैं काम बात ही नहीं serious हूँ करती, या तो मैं हेडफोन्स पहन के जाती हूँ कि मुझसे कोई बात ना करे, या मैं मुंह ऐसा बना के जाती हूँ कि बात ना औरतें करे। जिम जाके सिर्फ गॉसिप करने के लिए जाती हैं और मैं ऐसे Exactly. देख रही होती She's हूँ कि right. क्यों बातें कर रही हैं नो, आप काम वो करने के लिए आए, घर अच्छा, बता मेरा के आए कि gossip वाला वर्कआउट सीन करने भी जा नहीं रहा, मेरी कभी खवातीन से इतनी दोस्ती रही नहीं। अब मेरा इंस्ट्रक्टर जब मुझे सर पे डंडा लेके खड़ा हो जाए ना, मुझे बोले ये करो, तो मुझे उस पर गुस्सा आता था कि क्यों कर, हालांकि मैंने पैसे दिए हैं, मुझे लगता था वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है मेरा, मुझे बातें करो।